अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की टोटल लंबाई 9 इंच ली है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई टोटल मैं यहाँ पर 6.5 इंच यानी कि 13 इंच मेरा तीरा है, तो मैं 4 इंच ले रही हूँ। अगर आपके तीरे का साइज़ 7 इंच या 7.5 इंच है, 14 इंच या 15 इंच है, तो आपने 4.5 इंच नेक की चौड़ाई रखनी है। नेक की लंबाई यहाँ पर आप अपने साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा नाप जो है ये 6.5 इंच है। 6.5 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की लंबाई ली है। नीचे वाली साइड पे भी सेम निशान लगाकर इस तरह से आयरन शेप का जो नेक है वो हम यहाँ पर डॉट्स लगाकर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसी के मुताबिक हमने नेक को अच्छे से डार्क कर लेना है, यानी कि पहले हल्के हल्के से निशान लगाएं। नेक की शेप अच्छी आ रही है तो उसको डार्क कर लें। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1 इंच रखा और इस तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर अगर आपके नेक की लंबाई 7 इंच है तो आपने 7 इंच नेक की लंबाई रखनी है। मेरे नेक का टोटली साइज़ 6.5 इंच था तो मैंने उस हिसाब से ये साइज़ लिया है। ये देखिए इस तरह से नेक को मैंने अच्छे से ड्रॉ करके कटिंग कर लिया है। अब जिस तरह से नेक को कट किया है बिल्कुल इसी तरह से अपना जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके ऊपर हमने इस तरह से अपने नेक को पेस्ट कर दिया इस्त्री की मदद से। अब साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। आज का जो नेक डिज़ाइन है मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर लेस के साथ रेडी किया। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। नेक का सेंटर मार्जिन हमने अच्छे से कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला लेनी है। रफ सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। ज़रा सा भी जो मार्जिन है हमने ऊपर नीचे नहीं करना। तो यहाँ पर नेक के बिल्कुल साथ साथ हमने ये सिलाई भी चला ली है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके नीट कर लेंगे। कॉर्नर में साथ साथ कट लगा देंगे। इस तरह से पूरे नेक में छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से अच्छे से सीधा हो जाए। अब नेक को इस तरह से हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देंगे और यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो नेक को हमने आयरन कर लिया है। नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। अब नेक की रफ साइड पे हमने इस तरह से यहाँ पर हल्की सी ग्लू स्टिक लगानी है। ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है। अगर आपके पास ये वाला ग्लू नहीं है तो आपने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर लेना है, या कोई भी ग्लू अगर आपके पास है तो वो लगा लें। अब यहाँ पर ये मैंने लिया ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ये वाइट कलर का है और बिल्कुल सिंगल फैब्रिक मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। चौड़ाई और लंबाई आप देख सकते हैं दोनों मैंने एक्स्ट्रा ली हैं। अब हाथों की मदद से हल्का सा थपथपा देंगे, बाकी जो है इसको हल्का सा आयरन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। बिल्कुल नेक के मुताबिक हमने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए कितनी सफाई से ये हमारे नेक में यहाँ तक लग गया है। अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाते हुए बिल्कुल जिस तरह से हमारा नेक था उसके साथ हमने इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को हमने नेक में इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने अपना जो मेन नेक है उसकी कटिंग करनी है। देखिए कितनी सफाई से, किसी किस्म का कोई झोल कोई सलवट नहीं है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का एक और पीस लिया है। इसकी लंबाई 17 इंच है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंच है हमारे पास। अब हमने इसके ऊपर अपने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं नेक की टोटल चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ। ये बिल्कुल ना नेक के साथ साथ रहेगा ये जो नेक है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच से तकरीबन 1 पॉइंट ज़्यादा लिया, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी। अब हमने नेक की जो लंबाई है तकरीबन 4 इंच रखी है। ये हमारा पहला साइज़ है, ठीक है। नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम मार्जिन लेना है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से राउंड शेप ड्रॉ करनी है। हल्के हाथ से राउंड शेप को इस तरह से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर राउंड शेप बहुत ही अच्छे से हमारी ड्रॉ हो चुकी है।
अब हमने यहाँ पर तैयार नेक यानी कि जितना हमें नेक स्लिट के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हमने ये निशान लगाना है। तो मैंने तकरीबन 15 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब नीचे से जो हमारा स्लिट है इसमें सिर्फ हमने बुकरम का इतना मार्जिन लेना है कि इसके दोनों तरफ जो है ना थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक बच जाए और सिलाई अच्छे से चल जाए, यानी कि दबाव अच्छा रहे सिलाई का जब हम इसको कटिंग करें। अब यहाँ पर हमने क्या करना, अगर आप चाहें तो आप नाप कर भी ये साइज़ ले सकते हैं। हाफ इंच से ज़रा सा भी आपने ज़्यादा अपनी बुकरम को नहीं रखना, कम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक सा बुकरम चाहिए, हमें ज़्यादा चौड़ाई में बुकरम बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा जो बुकरम है, इसको मैंने एक्स्ट्रा जो बुकरम है इसका साइज़ बिल्कुल एक जैसा इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से बिल्कुल हाफ इंच के मुताबिक ही हमने इसकी कटिंग करनी है। हाफ इंच से अगर चाहें तो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। फिर से आपको बता दूँ, अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने राउंड नेक की कटिंग कर ली है, साथ ही अपने स्लिट का इस तरह से जो बुकरम है बिल्कुल हल्का फुल्का सा कट कर देंगे ताकि इसकी सिलाई का दबाव अच्छा रहे। तो यहाँ पर इसकी जो बुकरम है उसको हमने अच्छे से कट कर दिया है। खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी शेप में नेक हमारे पास आ गया है। ये देखें इस तरह से ये नेक पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। इंशाल्लाह आपको नेक की फ़ाइनल लुक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर ये ज़रा चेक करें, नेक हमारा बहुत ही अच्छे से कटिंग हो गया है। इसको हमने प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर ही, यानी कि जो शर्ट का फैब्रिक होगा उसी फैब्रिक के ऊपर इसको इस तरह से लगाना है। अब साइड पे आप देख सकते हैं कि पौना इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा फैब्रिक लिया है, क्योंकि जितना हमारा बुकरम है हमने टोटली बुकरम को छुपा देना है। यहाँ पर हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, अगर नीचे से वाइट कलर का बुकरम नज़र आएगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने ना इस तरह से ग्लू की मदद से ना फैब्रिक ग्लू की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। ये देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं कि बुकरम से थोड़ा फैब्रिक ऊपर है, कम नहीं है, ठीक है। तो जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हाथों की मदद से इस तरह से कवर करते जाएंगे। टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इसी तरह से कवर कर लिया है। नीचे वाली साइड से भी सेम इसी तरह से फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर ये कॉर्नर की बारी आ जाती है, ये वाइट कलर के नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है ताकि हल्का सा हमें सिलाई के दबाव का अंदाज़ा रहे। बिल्कुल बारीक सा हमें ना जो बुकरम है वो थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए ताकि हमें सिलाई ऊपर नीचे ना लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से जब कटिंग करेंगे नीचे से आप देख सकते हैं हल्का फुल्का सा ना बुकरम नज़र आ रहा है, क्योंकि बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग कर दी है। अब ये जो कॉर्नर है एक साइड के कॉर्नर पे मैंने ग्लू लगा दी थी, इस तरह से फैब्रिक लगाकर दूसरी साइड का जो कॉर्नर है बिल्कुल बुकरम के मुताबिक उस पर भी ग्लू लगा दी थी। एक्स्ट्रा किनारे कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेना चाहिए। फैब्रिक बहुत ही अच्छे से जब हम इसको हैंड स्टिच करेंगे ना तो कवर हो जाएगा, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब नेक के सेंटर में इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब जिस तरह से निशान लगाया है बिल्कुल नेक को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा यानी कि फैब्रिक को इस तरह से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे, ये रफ सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ यहाँ पर सिलाई को चलाना है। ये नहीं कि अब फैब्रिक लगा हुआ है, बुकरम नज़र आना चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि उसके ऊपर सिलाई चलाने में आसानी रहे। और स्लिट में दोनों साइड पे इतना फैब्रिक हमारा होना चाहिए कि स्लिट का जो फैब्रिक है बाद में निकले ना। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाइयों को चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत होती है, यकीन करें वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे डिज़ाइनिंग सीख सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर ये जो साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको पहले से ये बात बता दूँ कि अगर आपने फैब्रिक का दबाव कम रखा तो यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, आपको पता है इसके ये निकल जाता है। तो फैब्रिक की जब आपने कटिंग करनी है दबाव अच्छा खासा रखना है ताकि फैब्रिक निकले ना। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। तो यहाँ पर नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ मैं 6.5 इंच ही लूँगी। 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल निशान लगा लिया है मैंने। अब जिस तरह से निशान को लगाया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने
यहाँ पर इसके ऊपर ये सेंटर पट्टी लगानी है। सेंटर पट्टी के एक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। 1/2 इंच फैब्रिक हमने इसके अंदर फोल्ड कर दिया है। तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी हमारी सेंटर पट्टी है। लंबाई में ये इतनी लंबी होनी चाहिए कि जितना आपका स्लिट है थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखा करे, कम नहीं होनी चाहिए। बाद में बंदा कटिंग करके कम कर सकता है। अब यहाँ पर ये स्लिट के एक साइड पे सिंपल सिलाई चला लेंगे। अब दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। अब दूसरी साइड पे हम लूप्स लगाएंगे। तो लूप्स हम यहाँ पर तकरीबन, मेरे जो लूप्स हैं बिल्कुल प्रिंटेड फैब्रिक में हैं, तो इनकी लंबाई 2.25 इंच या 2.5 इंच है तकरीबन। इनकी मैंने कटिंग कर ली है। अब जिस तरह से इनकी कटिंग की है, इनको इस तरह से लूप्स की शेप देंगे और यहाँ पर इसको सेट करेंगे। थोड़े थोड़े गैप में हम इसको लगाते जाएंगे, बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए। अगर आप 2-2 लूप्स लगाना चाहें तो 2-2 भी लगा सकते हैं। अगर 1-1 लगाना चाहें तो 1-1 भी लगा सकते हैं। मैंने 1-1 लूप्स को अच्छा लूप्स थोड़ा लंबा लगाना है क्योंकि इसमें 2 पर्ल्स हमने ऐड करने हैं, 1 पर्ल हमने ऐड नहीं करना। 1 पर्ल वाला तरीका थोड़ा यानी कि डिज़ाइन थोड़ा पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा इसमें 2 पर्ल्स ऐड करते हैं, बहुत ही कमाल की लुक देते हैं। तो आपने भी ज़रूर ऐड करके चेक करने हैं। अब यहाँ पर इस सिलाई को हमने पक्का कर लेना है, एंड तक सिलाई बिल्कुल नहीं चलानी। ये सिलाई हमने यहाँ तक ही पक्की करके इसको वापस मोड़ लिया है। अब यहाँ पर आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेन्जा कढ़ाई वाले आप नेक डिज़ाइन देख रहे हैं, तो मुझे वो ना नेक डिज़ाइन कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उसकी जगह पे ना ये लेस ले ली थी। तो लेस को किस तरह से हमने लगाना है कि बहुत ही कमाल की लुक दे, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। लेस को हमने डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह से कट कर लिया है, बिल्कुल एक साइड पे रखते हुए। अब इसके ऊपर इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा देंगे। अगर आपके पास ग्लू स्टिक है तो आपने वो लगा देनी है ताकि इसको चिपका सके अच्छे से, हिलती ना रहे बाद में। इस तरह से हमने इसको ना थोड़ा सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे इस तरह से चढ़ा कर लगाना है, इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल स्लिट के मुताबिक है। आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग इसकी चेक कर सकते हैं। ये आम फ्लावर वाली लेस है, आजकल तो आम ही बाज़ारों में मिल जाती है। तो कम थोड़ी सी लेस, तकरीबन 1/2 गज़ लेस में आप अपने डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हैं। अब दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसको इसी तरह से लगाया है। अब यहाँ पर ना कुछ लोग जो होते हैं लेस को एप्लिक करवा रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी से काम के लिए हमें मशीनों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हम नॉर्मल मशीन पे भी सिलाइयाँ चला सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप चेक करें, जिस तरह का आपका फ्लावर होगा उस हिसाब से आपने इस तरह से लेस को मोड़ते जाना है। थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन आप घर में अपनी लेस को एप्लिक कर सकेंगे बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक। अब हमने यहाँ पर दूसरी लेस पे सिलाई नहीं चलाई, एक ही लेस को इस तरह से मोड़ते हुए दोनों साइड पे फ्लावर के हिसाब से, पत्तियों के हिसाब से इसके ऊपर सिलाइयाँ चला ली हैं। तो देखें, घर में ही हमारी लेस बहुत ही अच्छे से एप्लिक हो गई है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई चला दूंगी ताकि दोनों साइड की जो लेस है बहुत ही अच्छे से एप्लिक हो जाए। अब यहाँ पर लेस की नफासत और ख़ूबसूरती आपके सामने है, बिल्कुल ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। यहाँ पर हमने स्लिट में इस तरह से पर्ल्स लगाए हैं, एक छोटा बिल्कुल स्मॉल साइज़ में और एक लार्ज साइज़ में। नेक की फाइनल लुक आपके सामने। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर